आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बेकार बोतल का ऐसा इस्तेमाल जिससे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप इन बोतलों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इनके साथ साथ बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स और ज़बरदस्त हैक लेकर हाजिर हूँ, जिसे इस्तेमाल कर आपकी मनी सेविंग होगी। आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है और वीडियो का कोई पार्ट भी मिस नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत बरकत हमारे घरों में शामिल है। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। अल्लाह ताला मेरी वीडियो देखने वालों को हमेशा सलामत रखे, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। अगर मेरे बहन भाइयों में कोई भी किसी मुश्किल में है, कोई भी किसी परेशानी में, तो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द इस मुश्किल और परेशानी से निजात दिलाए। अल्लाह ताला आपके रिस्क और कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत अता फरमाए, कभी रिस्क की कमी ना आए। अल्लाह ताला आप लोगों को कभी किसी का मोहताज ना बनाए, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से कर दें, और जिन लोगों ने कर दिया उनके लिए जज़ाकल्लाह खैर। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। जैसा कि हर घर में सिरप होते हैं, चाहे वो बड़ों के हों या बच्चों के हों। अगर सिरप के ऊपर जो डेट होती है, अगर वो मिट जाए या वो ख़राब हो जाए, तो हम लोगों को ये पता नहीं चलता कि इसकी एक्सपायरी डेट कब तक की है। तो इसलिए आप लोगों को ऐसा तरीका बताऊँगी, ऐसी टिप बताऊँगी। अगर आप लोग इस सिरप को रखेंगे फ्रिज में, ये गीला भी हो जाएगा, लेकिन इसकी एक्सपायरी डेट कभी ख़त्म नहीं होगी। जो भी डेट होगी आप लोगों को ईजी नज़र आएगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, बहुत ही आसान और सस्ता तरीका। आप लोगों ने इस तरह वाइट टेप लेनी है, उसको लेबल के ऊपर लगा दें, और यकीन करें आप लोग अब जहाँ भी आप लोग सिरप को रखें, चाहे गीली जगह पर रखें या सूखी जगह पर रखें, आपकी जो एक्सपायरी डेट है वो आप लोगों को बहुत ही ईजी और आसान तरीके से नज़र आ जाएगी। जैसे कि बच्चों के ड्राई पाउडर वाले सिरप होते हैं और उनकी सिर्फ 7 डेज़ की एक्सपायर डेट होती है। अगर वो डेट ख़राब हो जाए, मिट जाए, तो आप लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता, और आप लोग सिरप खोलने के बाद भूल जाते हैं कि हमने कितने डेज के लिए इस बच्चे को पिलाया है। और आप लोग अगर उसे गलती से भी ज़्यादा दिन पिला दें तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, आपके बच्चे की जान का ख़तरा भी होता है। और यकीन करें अक्सर मैं तो बिल्कुल ही भूल जाती हूँ, इसलिए मैं इस तरह से वाइट टेप लगाती हूँ ताकि मुझे एक्सपायरी डेट नज़र आ जाए। और जिस दिन मैं बच्चों को सिरप पिलाना शुरू करती हूँ, वो डेट भी इस सिरप के ऊपर लिख देती हूँ। है ना बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें और अपनी फैमिली और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। क्या आप लोग जानते हैं कि चीनी के अंदर चोटियाँ चली जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही आसान और ज़बरदस्त आइडिया है। आपके किचन में ही वो चीज़ मौजूद होती है। आप लोग उसके इस्तेमाल से अपनी चोटियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप लोगों के घर में चोटियाँ हो गई हैं तो आप लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये टिप आप लोगों के लिए है। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टिप लेकर आऊँ, ताकि उसमें ख़र्चा भी ना हो और आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल भी बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास विनेगर है। विनेगर को आपने टिश्यू पर लगाना है और इस तरह से टिश्यू को पूरे डब्बे पर अप्लाई कर दें। बहुत अच्छे तरीके से इस डब्बे को साफ़ कीजिएगा। विनेगर से साफ़ करने के बाद आप लोगों के डब्बे के करीब चोटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ये बहुत ज़बरदस्त और कमाल की टिप है, मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों की चीनी में चोटियाँ चली जाती हैं, उनको निकालना मुश्किल हो जाता है और उसके साथ साथ इनसे पेशाब की बीमारी भी होती है। बड़ों का कहना था जब भी चोटियाँ किसी चीज़ में चली जाती हैं और वो हम गलती से निगल लेते हैं, खा लेते हैं किसी भी चीज़ में, तो पेशाब की तकलीफ़ हो जाती है, जैसे कि कतरे कतरे पेशाब आना शुरू हो जाता है। ये बड़ों का कहना था और बड़े सच्ची कहते थे। इसलिए अपनी प्यारी बहनों को कहती हूँ कि लाजमी इस तरह की टिप का इस्तेमाल करें, ताकि आप लोगों को कभी भी कोई बीमारी, कोई तकलीफ़ और कोई परेशानी ना आए। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह आप लोगों को ये टिप पसंद आएगी, आप लोग इसे यूज़ भी करेंगे और आपको फ़ायदा भी होगा। और जल्दी से मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, और आप लोगों के कमेंट में मुझे प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा दिल खुश होता है और मेरे दिल से भी आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं निकलती हैं। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। हर घर की परेशानी। अगर आप लोगों की छुरी भी गुम हो गई है या आप लोगों का काम ज़्यादा है और छुरी कम है, तो आप लोग इस तरह से अदरक को तेज़ तरीन तरीके से छील सकते हैं। यह टिप बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं अपने घर पर इसी टिप का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि हर घर में बोतलें होती हैं, बस आपने उसका एक ढक्कन लेना है और इस छोटे से ढक्कन का कमाल देखिएगा। आप लोगों की अदरक इतने ज़बरदस्त तरीके से छिलेगी, ज़रा भी ज़ाया नहीं होगी। आज के बाद आप लोग बिना मेहनत और बिना टेंशन के इस तरह एक मामूली और छोटे से ढक्कन से अपनी अदरक को छील सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी अदरक छिल रही है, छुरी से भी ज़्यादा तेज़ है ना। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। आज के बाद आप लोग बगैर छुरी के ढेरों ढेर अदरक छील सकते हैं। मैं भी अपने घर पर इस टिप का इस्तेमाल करती हूँ। अगर मेरी छुरी कभी गुम हो जाती है, हर घर का मसला है, अक्सर ऐसा होता है छुरी मिलती नहीं है, या तो बच्चे इधर उधर रख देते हैं या हम रख कर भूल जाते हैं। और अदरक को छीलने के बाद आप लोगों ने इसके छिलके सुखा कर रख लेने हैं और फिर चाय में इस्तेमाल करना। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप लोगों की मनी सेविंग होगी। इस तरह आप लोग
लोगों को दो फ़ायदे होंगे। अदरक तो आप खानों में इस्तेमाल करेंगे और जो छिलके हैं वो चाय में इस्तेमाल करके ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी छिलकों का इस्तेमाल आप लोगों के साथ शेयर किया था, बहुत ही ज़बरदस्त टिप थी। आपको ये बताते चलूँ कि मैंने अदरक को वॉश कर रख लिया था और अच्छे से इसको खुश्क कर लिया। ड्राई करने के बाद इसको छीला है और इसके छिलकों को इस्तेमाल करना है ना, बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है। छिलके जब सूख जाएं तो आप लोग इसे चाय में इस्तेमाल कर ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़ उठाएं। अब आप लोगों की खांसी हो, ज़ुकाम हो, इन्फेक्शन हो तो ये छिलके आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। अब आप लोग मेडिसिन के बजाय छिलकों का इस्तेमाल करें ताकि आप लोगों को खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, इन्फेक्शन से आराम आए। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा, आप इसको फॉलो भी करेंगे और आप लोगों को फ़ायदा भी होगा। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। क्या आप जानते हैं अगर हमारे घर मीठे आलू आ जाते हैं तो इन्हें हम खानों में डालकर अपने खाने को बर्बाद कर देते हैं, हमारा नुकसान होता है, पूरी की पूरी हांडी ख़राब हो जाती है और इसको कोई खाना पसंद नहीं करता। आलू इतने ज़्यादा मीठे होते हैं कि जायका बद जायका ही हो जाता है। आज के बाद मेरी बहनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने आलूओं को किस तरह से मिठास निकालती हूँ, ये बहुत ही सिंपल और ज़बरदस्त आइडिया है। हमारे किचन में मौजूद एक सस्ती सी चीज़, आप लोग सिर्फ नमक का इस्तेमाल करें आलूओं के अंदर और इस तरह से मिक्स करके आधे घंटे के लिए आलूओं को छोड़ दें और आधे घंटे के बाद आलूओं के अंदर पानी डालकर अच्छे से मसलकर इनको धोएं ताकि इसके अंदर जितना भी नमक है वो निकल जाए और पानी के साथ साथ जो आलूओं के अंदर मिठास थी, जो शुगर थी, वो भी निकल जाएगी। इस तरह हमारा खाना बहुत ही अच्छा और मज़े का बनेगा। आज के बाद आप लोगों ने इसी तरह से इस टिप का इस्तेमाल करना है ताकि आप लोगों की हांडी कभी भी ज़ाया ना हो, कभी भी ख़राब ना हो। इस तरह से आलूओं के अंदर नमक डालकर अपनी मुश्किल और आसान बनाएं और इंशाल्लाह आप लोगों को ये टिप पसंद आएगी। आप लोग इसको लाजमी यूज़ करेंगे और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। इस तरह के कमाल के आइडिया के लिए शाज़ा के डेली व्लॉग को फॉलो करते रहें। आप लोगों को एक से बढ़कर एक टिप और हैक मिलते रहेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा भी होता रहेगा। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप लोगों के पास इस तरह से डिस्पोजेबल पानी की बोतलें हैं तो इन्हें फेंकने की गलती आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। ये बोतलें देखने में मामूली और सस्ती होती हैं लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। इस तरह से हम लोगों ने बोतल का फ्रंट हिस्सा कटिंग कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप लोग भी बोतल को इस तरह से कटिंग करके बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकें। इस तरह की आप लोग टोकरी बना सकते हैं, बास्केट बना सकते हैं। आप लोगों ने भी इस तरह बोतल के ऊपर ढक्कन रखकर नाप लेना है और इस तरह से बोतल की कटिंग करनी है। और बोतल की कटिंग करने के बाद बोतल के ऊपर जो फ्रंट हिस्सा था उस कैप को हम इस तरह से लगाएंगे। आप लोग वीडियो को गौर और तवज्जो से देखा करें ताकि आप लोगों को सारी समझ आ जाए। आप लोग अब देखें, जो मैंने बोतल का कटिंग हिस्सा था उसके ऊपर इस तरह से कैप लगा दिया है। अब हमारे पास ये खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो चुका है। इसको बास्केट कह सकते हैं, टोकरी कह सकते हैं, इसको आप किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, आप लोग इसमें फ्रूट भी रख सकते हैं या अपने इस्तेमाल की कोई भी चीज़ इसमें रख सकते हैं, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। अगर आप लोगों के घर इस तरह की डिस्पोजेबल बोतलें आती हैं तो उन्हें बिल्कुल भी मत फेंका करें। शाज़ा के डेली व्लॉग में हर चीज़ यूज़ होती है। इस तरह से आप लोग अपने यूज़ करने वाली चीज़ों को रख सकते हैं। अब चाहे आपके पास बॉडी वॉश हो या शैम्पू हो या हो आपके पास टेल्कम पाउडर, हर तरह की चीज़ आप लोग इस बास्केट में रखकर बास्केट की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं और अपने घर को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी। आज के बाद आप लोगों को बाज़ार से महंगी बास्केट लेने की ज़रूरत नहीं। आप लोग इस तरह से घर पर ही खूबसूरत सी बास्केट तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोग इस पर कवर शीट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम लोगों के हज़ारों रुपए की बचत होती है, वक्त की बचत होती है और अपने हाथ से जो चीज़ तैयार होती है वो खूबसूरत भी लगती है और घर वाले भी तारीफ़ करते हैं। इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। कोई भी अच्छी बात बताना, किसके साथ शेयर करना सदका जारिया होती है, इसलिए नेकी कमाने की कोशिश किया करें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रख के। चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। क्या आप लोग नहीं जानते ये बोतलें हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी और कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं। सस्ती ज़रूर होती हैं, बेकार ज़रूर होती हैं, लेकिन इन्हें हम अपने इस्तेमाल में लाकर अपने मुश्किल को आसान बना सकते हैं, अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। आपने सिंपल सा काम करना है, बोतल का फ्रंट हिस्सा कटिंग करें और अपने मुश्किल को आसान बनाएं। अगर आप लोगों के पास इस तरह के सर्फ के पैकेट हैं और ये हमारे पास 1 किलो के तकरीबन पैकेट होते हैं, इससे बड़े साइज़ के भी होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इनको इस तरह छोड़ देते हैं और बच्चे इसको गिरा देते हैं या ये गीला हो जाता है और इस तरह से ये रखा हुआ अच्छा भी नहीं लगता। मैं अपने सर्फ को डब्बे के अंदर डालकर रखती हूँ। आज डब्बा गीला हो चुका था तो इसलिए मैंने सोचा कोई ऐसा जुगाड़ लगाया जाए ताकि मैं अपने सर्फ को बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकूँ और अपनी बहनों को भी बहुत अच्छा आइडिया दे सकूँ। तो इस तरह से आप लोगों ने डिस्पोजेबल बोतल का ढक्कन उतारना है और इस तरह से आपने सर्फ के पैकेट के ऊपर इस तरह से लगाना है जैसे कि मैंने लगाया है, ताकि हम इसको हैंग कर सकें। अब मैं आपको इस पैकेट से सर्फ यूज़ कर दिखाती हूँ। इस तरह से निकालना बहुत ही आसान होता है और इस तरह से हमारा सर्फ ना ही गिरता है और ना ही हमें मुश्किल होती है।
इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के आइडिया के लिए मेरी वीडियो फॉलो करते रहें। ये बहुत ही कमाल का और ज़बरदस्त आइडिया है। अब सरफ़ के पैकेट के ऊपर मैं कैप लगा दूंगी। अब इसको महफूज कर सकते हैं आप लोग, किसी भी कील के ऊपर, किसी भी खुंटी के ऊपर हैंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है। इस तरह से हमारा पैकेट रखा हुआ भी अच्छा लग रहा है और ये यूज़फुल है। अगर आप लोगों के घर बच्चे छोटे हैं तो आप लोगों ने इस पैकेट को हैंग ही करना है। अगर नीचे छोड़ देंगे तो बच्चे सरफ़ गिरा देते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो छोटे बच्चों से महफूज करने के लिए इसको हैंग कर देते हैं। इंशाल्लाह मेरी प्यारी बहनों को आज का ये आइडिया पसंद आएगा, आप लोग इसको फॉलो भी करेंगे। इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के आइडिया के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोगों की हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नया आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले। और इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के हैक देखकर अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।